कई ऐसे इनकाउंटर हुए जिनका मैं खुद गवाह रहा हूँ, और जब भी इनकाउंटर होता है हमेशा उसको लेके सवाल उठते हैं। चाहे वो हैदराबाद का इनकाउंटर हो उस डॉक्टर वाली केस के बाद, या फिर कानपुर के मशहूर विकास दुबे का इनकाउंटर हो। ये तो बानगी भर है। अपने देश में एक और आपने सुना होगा, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ऐसे दर्जन भर से ज़्यादा कॉप्स हैं, पुलिस वाले हैं, जो सिर्फ फेमस हुए इनकाउंटर की वजह से। और मुझे याद है कि पहली बार जो नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में छाया था इस देश में, दया नायक। बहुत बार मिलने का मौका मिला। कोशिश करूँगा कि इन तमाम लोगों की कहानियाँ सिलसिलेवार कभी आपको सुनाऊँ, इनके साथ पहले बैठूँ, डिटेल में जाऊँ और फिर वो कहानी लाऊँ। लेकिन एनकाउंटर हमेशा शक और सवाल के घेरे में इसलिए रहता है क्योंकि हमेशा ये लगता है कि एनकाउंटर जेन्युइन नहीं है। और एक तरह से एनकाउंटर का दूसरा नाम ये भी है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है सरकारी तौर पे किलिंग करने का, इसलिए हमेशा एनकाउंटर जो है वो शक के घेरे में आते हैं। अपने करियर में मैंने बहुत सारे एनकाउंटर कवर किए थे। एक दिल्ली में दिवाली से ऐन एक रात पहले अंसल प्लाजा, यहाँ बहुत फेमस पहला मॉल था शायद दिल्ली का, वहाँ की एक पार्किंग में एनकाउंटर हुआ था, जिसको लेकर बहुत सारे विवाद उठे थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया था। मुझे याद है उस पूरी रात से लेकर सुबह तक मैं वहीं मौजूद था। और कैसे एक डॉक्टर फिर सामने आए जो अपने आप को विटनेस बताया, मथुरा के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि उनके सामने किस तरीके से गोली मारी गई। तो वो सारी चीज़ें भी बड़ा उस वक्त सुर्खियों में भी रहा, विवाद में भी रहा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज की कहानी की ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। आज की कहानी एक एनकाउंटर की, एक ऐसे एनकाउंटर की जिसको लेकर दो स्टेट की पुलिस आपस में भिड़ गई। एक पुलिस ने एनकाउंटर किया और दूसरी पुलिस ने उस पुलिस वाले को ही गिरफ्तार कर लिया जिन पुलिस की टीम ने एनकाउंटर में जाकर हिस्सा लिया था। कहानी हरियाणा के एक गैंगस्टर की है जिसके ऊपर 10 कत्ल के अलावा 40 से 45 क्रिमिनल केसेस थे। बहुत ही खूंखार टाइप का अपराधी जिसको लेके हरियाणा बल्कि इवन राजस्थान में भी पुलिस परेशान थी उसके क्राइम को लेकर। उसका गैंग लगातार बढ़ता जा रहा था, मजबूत होता जा रहा था, और यहाँ तक कि उसकी गिरफ्तारी पे 1.25 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। संदीप गाडोली, गुरुग्राम जो पहले गुड़गांव था, गुरुग्राम उसका पता था। और संदीप गाडोली एक कुख्यात गैंगस्टर जिसके धीरे धीरे जो सारे वो क्राइम कर रहा था उसकी वजह से उसके ऊपर सर पर रखा हुआ इनाम भी बढ़ रहा था, और करीब 1.25 लाख रुपए उसके ऊपर हरियाणा पुलिस ने इनाम रखा था। पुलिस लगातार उसके पीछे थी, ढूंढ रही थी, पकड़ना चाहती थी, मारना चाहती थी, मौका नहीं मिल रहा था। इस दौरान में गैंगस्टर में आपस में भी बड़े गैंग वॉर होते हैं, लड़ाई होती है। जिस तरीके से संदीप गाडोली का कद बढ़ता जा रहा था क्राइम की दुनिया में और उसका खौफ और दहशत बढ़ती जा रही थी, उससे बाकी के कई गैंग परेशान थे। उन्हीं में से एक और गैंग था गुज्जर गैंग, जो संदीप गाडोली का दुश्मन था एक तरह का, और वो चाहता था कि वो रास्ते से हटे ताकि उनका वर्चस्व हो। तो ये लड़ाई चल रही थी, पुलिस अलग ढूंढ रही थी, गैंग वॉर अलग चल रहा था, और संदीप गाडोली अपने गैंग के साथ दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। वक्त बीतता जाता है, हरियाणा पुलिस उसकी तलाश में रहती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। इस दौरान में गुज्जर गैंग का एक मुखिया जेल में बंद था, और जेल में बंद रहते हुए ही उसने एक पुलिस अफसर के साथ सांठगांठ की, और तैयारी ये हुई कि किस तरीके से संदीप गाडोली को रास्ते से हटाया जाए, उसका एनकाउंटर किया जाए। उस गैंगस्टर का एक भाई था, उस भाई की एक गर्लफ्रेंड थी। वो गर्लफ्रेंड भी गुरुग्राम की रहने वाली थी। उसने अच्छी खासी पढ़ाई की, लेकिन फिर उसे लगा कि उसका अपना करियर मॉडलिंग की दुनिया में, वो मॉडल बनना चाहती थी। मॉडल बनने की राह में उसकी कई लोगों से दोस्ती हुई। उन्हीं में से एक इस गैंगस्टर गुज्जर का भाई भी था जिसके साथ उसकी दोस्ती हुई। अब जेल में बंद गुज्जर संदीप को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा है। किसी तरह से हरियाणा पुलिस के एक अफसर को अपने साथ मिलाता है, साजिश बुनी जाती है, और कहा जाता है कि यह काम तभी हो सकता है जब संदीप गाडोली के कोई ऐसा खास आसपास हो जो उसके पल पल की मूवमेंट की रिपोर्ट दे, ताकि वो कब कहाँ कैसे है उस तक पहुंचा जा सके। नंबर 1। नंबर 2, संदीप गाडोली चूंकि 10 कत्ल, 40 से ज़्यादा केसेस, खूंखार क्रिमिनल, तो ये भी था कि अगर पुलिस या और कोई दूसरा गैंग उस तक पहुंचता है, करीब जाने की कोशिश कर सकता है, तो फिर वो सीधे गोली भी चला सकता है। तो साजिश ऐसी रची जानी थी कि जब उससे आमना सामना हो तो संदीप गाडोली के पास कोई हथियार ना हो, वो निहत्था हो। काम मुश्किल था लेकिन प्लानिंग चलती रही। धीरे धीरे वक्त बीता। इसके बाद गुज्जर अपने उस भाई की गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करने का सोचता है संदीप गाडोली के लिए एक हनी ट्रैप के जरिए। ये लड़की जो एक मॉडल थी, 20-21 साल की उम्र, बल्कि उस वक्त 19 साल की, उसका नाम था दिव्या पाहूजा।
गुरुग्राम की रहने वाली, पिता उसके फ्रूट्स वेंडर थे, फलों की दुकान था, और माँ की खास बात यह थी कि गुरुग्राम में माँ का थोड़ा वर्चस्व ठीक ठाक था और एक पुलिस अफसर से अच्छी खासी जान पहचान थी। और वो कहते ये हैं कि दिव्या की माँ पुलिस के लिए एक तरह से इन्फॉर्मर का काम किया करती थी, मतलब एक मुखबिर का। तो गैंगस्टर जेल में है गुज्जर, गैंगस्टर संदीप गडोली दूसरे गैंगस्टर के खात्मे की प्लानिंग कर रहा है, अपने भाई की गर्लफ्रेंड को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है एक पुलिस अफसर से मिलकर। इधर दूसरी तरफ जिस गर्लफ्रेंड को वो इस्तेमाल करना चाहता है उसकी माँ ऑलरेडी हरियाणा पुलिस के लिए मुखबरी का काम कर रही है। कुल मिला के कहानी में कई सारे मोड़ हैं। अब उस पुलिस अफसर जो दिव्या की माँ की जिससे जान पहचान थी, जिसको वो खबरें दिया करती थी, वो बीच में आते हैं और उस गुज्जर के जरिए जो दूसरे पुलिस अफसर थे, इन लोगों की आपस में मीटिंग होती है और तय होता है कि संदीप गडोली तक पहुंचने के लिए दिव्या का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद संदीप के करीबी एक दो दोस्तों तक दिव्या की पहुंच होती है और फिर उनके जरिए दिव्या आखिरकार संदीप गडोली तक पहुंचती है। दोनों में दोस्ती होती है। करीब महीने भर तक की दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे का भरोसा जीत लेते हैं और फिर 5 फरवरी 2016 को संदीप गडोली के कार में रात को दिव्या निकलती है गुरुग्राम से जयपुर के लिए। दोनों जयपुर जाते हैं, फिर जयपुर से ही दोनों रास्ते में वहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद गुजरात पहुँचते हैं। गुजरात से फिर दोनों मुंबई पहुँचते हैं। मुंबई में अंधेरी में एक होटल में चेक इन करते हैं। इस दौरान में जब इनकी गाड़ी चली तो गुरुग्राम की पुलिस लगातार संदीप गडोली और दिव्या का पीछा कर रही थी। रास्ते में कुछ ऐसे मौके भी मिले जब शायद संदीप गडोली का एनकाउंटर हो सकता था, लेकिन जोखिम यह था कि उस गाड़ी में दिव्या भी थी। गोलीबारी में हो सकता है कि दिव्या की भी जान को खतरा हो और गुरुग्राम पुलिस ऐसा चाहती नहीं थी। 5 फरवरी 2016 को दोनों निकलते हैं और 7 फरवरी को ये लोग मुंबई के एक अंधेरी के होटल में चेक इन करते हैं। इस दौरान में लगातार दिव्या अपनी मां के संपर्क में थी और मां ने उसे बता रखा था, कुछ कोडवर्ड दिए थे कि तुम्हें क्या बातें करनी है अगर तुम्हारे पास संदीप गडोली हो। जैसे उसमें एक ये था कि अगर तुम अकेली हो तो तुम बताओगे कि मेरी तबीयत ठीक है, डॉक्टर के पास से आई हो, तो मां समझ जाएगी कि तुम इस वक्त अकेली हो। और अगर तुम्हारे साथ संदीप है तो फिर कोडवर्ड दूसरा होगा, उसमें यह होगा कि मैंने दवा ले ली है और अब मैं ठीक हूं। इसका मतलब ये होगा कि दवा यहां पे ये है कि तुम्हारे साथ संदीप है। तो ये कुछ कोडवर्ड थे। 7 फरवरी 2016 सुबह करीब 11 बजे ऐसे ही एक मैसेज दिव्या के व्हाट्सएप से उसकी मां को जाता है। गुरुग्राम की पुलिस जो लगातार 2 दिन से पीछे थी, इस मैसेज के बाद उस होटल में जो अंधेरी में था, सुबह 11 बजे रूम नंबर 526 एयरपोर्ट मेट्रो होटल अंधेरी में रूम नॉक करते हैं। दरवाज़ा खुलता है, अंदर संदीप गडोली और दिव्या दोनों मौजूद हैं। संदीप को देखते ही जो पुलिस टीम थी सामने जो आई थी, दरवाज़ा जिसने खोला उसने कहा हरियाणा पुलिस। और इसके बाद पुलिस का कहना है कि इसी दौरान में संदीप ने अचानक पिस्टल उठाया और गोली पुलिस की तरफ चलाने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और इस गोलीबारी में कई गोली लगी और संदीप की मौके पर मौत हो गई। चूंकि हरियाणा पुलिस ने एनकाउंटर जाके मुंबई में किया, मुंबई का ज्यूरिसडिक्शन, आधे घंटे बाद मुंबई पुलिस को खबर मिलती है, मुंबई पुलिस की टीम वहाँ आती है, अपनी तरफ से जांच करती है। इधर हरियाणा में और गुरुग्राम में संदीप गडोली की मौत की खबर आती है एनकाउंटर में कि गुड़गांव पुलिस ने एनकाउंटर किया। बड़ी खुशी होती है पुलिस में भी, लोगों में भी। पुलिस कमिश्नर और बाकी लोगों को बधाइयाँ मिलनी शुरू हो जाती है। 7 तारीख की बात है, 7 फरवरी की, कि चलो एक इतने बड़े क्रिमिनल गैंगस्टर का खात्मा हो गया। मिठाइयाँ लड्डुआँ बटी। 24 घंटे के अंदर यह खुशी काफूर हो जाती है, इसलिए कि 24 घंटे के बाद मुंबई पुलिस जो अपनी जांच करती है और जो चीज़ें सामने आती है, कहानी पलट जाती है। मुंबई पुलिस ने होटल का सीसीटीवी फुटेज इत्तेफाक से जो उस कमरे तक था
दिव्या जो इकलौती विटनेस थी उस कमरे में जिसमें संदीप का इनकाउंटर हुआ था, मोबाइल के व्हाट्सएप चैट, ये सारी चीज़ें लेती है। और इस दौरान में संदीप गावली के परिवार को जब गुरुग्राम में उसके एनकाउंटर की खबर मिलती है, वो भी हरियाणा पुलिस पर उसके कत्ल का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो उसी इल्ज़ाम और ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुंबई पुलिस जांच करती है, और जांच के बाद होता ये है कि एनकाउंटर में शामिल 4 पुलिस वाले जो गुरुग्राम से मुंबई पहुंचे थे, उनमें एक सब इंस्पेक्टर बाकी कांस्टेबल, उन चारों को मुंबई पुलिस एक एक कर गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तारी भी किस जुर्म में? एक कत्ल के जुर्म में। मुंबई पुलिस इसके बाद अपनी कहानी लेकर आती है कि संदीप गावली गडोली इनकाउंटर में नहीं मारा गया, बल्कि पुलिस ने उसका कत्ल किया है। इसके पीछे जो उनकी दलील और सबूत और तर्क थे वो ये थे कि दिव्या को एक हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया उसकी मां ने, और इसमें शामिल थे हरियाणा पुलिस के लोग, और उन्होंने ही इस ट्रैप में इस्तेमाल कर, चूंकि वो यहाँ से जब निकले और गुजरात होते हुए मुंबई पहुँचे, तो दिव्या ने ये कहा कि तुम्हारे पास हथियार और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए वरना रिस्की है। तो वो बिना हथियार के था, और हरियाणा पुलिस यही चाहती थी कि वो बिना हथियार के हो जब वो उसके पास पहुँचे, और वही हुआ। क्योंकि बाद में दिव्या ने फिर पुलिस को बयान दिया, मुंबई पुलिस को, उसने कहा कि हाँ, जब ये एनकाउंटर हुआ तब संदीप के पास कोई हथियार नहीं था, वो निहत्था था। सीसीटीवी फुटेज जब मुंबई पुलिस ने खंगाला तो देखा कि जब वो लोग गए तो वहाँ ऐसी कोई हलचल नहीं थी जो एनकाउंटर हुआ, और जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ पता चला कि हरियाणा पुलिस ने निहत्थे पे गोली चलाई और फिर एक पिस्टल प्लांट किया उसी रूम में। वो पिस्टल संदीप का नहीं था, बल्कि पुलिस ने रखा, हरियाणा पुलिस ने। 4 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए, लेकिन इसके बाद जब और कहानी आगे बढ़ी तो पता चला कि इसमें दिव्या भी शामिल है और उसकी माँ भी शामिल है। फिर इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब 6 लोग गिरफ्तार हो गए। 6 के 6 की जांच शुरू हुई, लेकिन जब दिव्या से पुलिस ने पूछताछ की बयान लिया तो दिव्या ने दूसरा बयान दिया। उसने कहा कि 2016 में जनवरी में 2 उसके जो कॉमन फ्रेंड थे उसके ज़रिए उसने एक शख्स से मिलाया और कहा कि इसका नाम ऋषभ है, और मैं ऋषभ के नाम से उसे जानती थी। फिर हमारी दोस्ती हो गई, और ऋषभ के कहने पे ही मैं पहले जयपुर गई, फिर गुजरात होते हुए मुंबई आई, और उसके बाद उसके साथ होटल में थी। जब अचानक दरवाज़ा किसी ने नॉक किया, दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े 4 लोगों ने कहा हरियाणा पुलिस, और इसके बाद अचानक उन्होंने गोली चला दी। बाद में मुझे पता चला कि ये ऋषभ कोई और नहीं, गुरुग्राम का बहुत ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल संदीप गडोली है। मैं इसको एज ए गैंगस्टर या क्रिमिनल नहीं जानती थी, मैं इसको एक ऋषभ, एक सीधे साधे लड़के के रूप में जानती थी। ये उसने अपना बयान दिया। मुंबई पुलिस का ये था कि ये सबसे अहम गवाह है, क्योंकि उस कमरे में, जिस कमरे में एनकाउंटर हुआ, वहाँ पे ये मौजूद थी और सब कुछ जानती थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने दिव्या का पूरा स्टेटमेंट लिया। दिव्या ने अपने स्टेटमेंट में एक बड़ी ख़ास बात कही। उसने कहा जब एनकाउंटर हुआ तब संदीप निहत्था था, उसके पास हथियार नहीं था, और ये चीज़ें हरियाणा पुलिस के खिलाफ चली गई। 1.5 साल तक 4 पुलिस वालों को ज़मानत तक नहीं मिली। 1.5 साल बाद 2 पुलिस वालों को ज़मानत मिली, वो वापस गुरुग्राम आए और अपनी ड्यूटी उन्होंने फिर से करनी शुरू की। इस दौरान में बाकी 2 पुलिस वालों उनको ज़मानत नहीं मिली थी। उधर माँ और बेटी को भी जेल भेज दिया गया, दोनों जेल में रहीं। मामला वहाँ की निचली अदालत में है, और इस मामले में अभी सुनवाई, आखिरी फैसला आना बाकी है। लेकिन इस पूरे केस में जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, मुंबई पुलिस ने, उस चार्जशीट की जो पूरी कहानी का निचोड़ है, जो ऑफिशियल है, चूंकि कोर्ट में है, वो यही है कि हरियाणा पुलिस ने एक गैंगस्टर का एनकाउंटर करने के लिए एक हनी ट्रैप का जाल बिछाया। उसके लिए एक महिला जो हरियाणा पुलिस के इन्फॉर्मर थी, उसकी बेटी का इस्तेमाल किया। अब यहाँ तक फिर भी ठीक है, लेकिन एक दूसरा गैंगस्टर जिसका नाम गुज्जर है, वो जेल में बंद था जब ये एनकाउंटर हुआ। उसको हटाना था संदीप गडोली को रास्ते से। उसने इस एनकाउंटर के लिए साजिश रची हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर, और उसने हनी ट्रैप के लिए लड़की का जो इंतज़ाम करना था, आइडिया उसी ने दिया, दिव्या का, जिसकी माँ ऑलरेडी हरियाणा पुलिस की इन्फॉर्मर थी। तो यहाँ पे एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर को मारने के लिए पुलिस के साथ मिलता है। एक महिला जो पुलिस की इन्फॉर्मर है वो पुलिस के साथ मिलती है। एक महिला की बेटी उस गैंगस्टर के साथ जाती है और उसे निहत्था बुलाती है। तो इन सारी चीज़ों ने मिलाकर जो पूरी कहानी तैयार की इस एनकाउंटर की, उसमें हरियाणा पुलिस फंस गई। तो न सिर्फ पुलिस की टीम जिसने एनकाउंटर किया, न सिर्फ वो महिला जिसने हरियाणा पुलिस की मुखबिरी की, न सिर्फ वो लड़की
जो हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल हुई, ये सभी गिरफ्तार हुए। इसके बाद गुज्जर उस वक्त जेल में बंद था जब ये कत्ल हुआ। बाद में 2019 में उसे जेल से रिहाई मिली। भौंसी जेल गुरुग्राम के पास ही है। उसकी रिहाई की तारीख मुंबई पुलिस को मालूम थी। मुंबई पुलिस की टीम पहुंचती है और जैसे ही वो जेल से बाहर आता उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि साजिश रचने में उसका एक बहुत बड़ा रोल था। तो इस तरीके से वो भी गिरफ्तार हो गया। मामला फिलहाल कोर्ट में है। अदालत का फैसला आना बाकी है कि हरियाणा पुलिस के वो 4 लोग जिन्होंने मुंबई में जाकर एक होटल के अंदर एनकाउंटर किया, उसे एनकाउंटर की नज़र से देखा जाए या कत्ल की नज़र से। अगर कत्ल की नज़र से फैसला आया तो 302, इसमें सज़ा बड़ी होगी। और इन माँ बेटी का क्या किया जाए, जो पुलिस की मुखबिरी भी करती थी और हनी ट्रैप का बेटी ने का इस्तेमाल भी किया गया। और उस गैंगस्टर के ऊपर सवालिया निशान जो जेल में रहते हुए पुलिस के साथ मिलकर अगर इस तरीके से एनकाउंटर की प्लानिंग करता है, तो फिर ये पूरे पुलिस सिस्टम पर भी एक सवाल उठता है। तो कुल मिलाकर इसमें हर कैरेक्टर, हर किरदार अपने आप में उलझा हुआ है। मामला कोर्ट में है। हालांकि इसमें एक चीज़ और भी थी कि जब माँ बेटी वहाँ से आई, इनकी गिरफ्तारी बाद में हुई, तो करीब 2 महीने तक पुलिस ढूंढती रही दिव्या और उसकी माँ को, लेकिन वो मिली नहीं। गुरुग्राम के अपने घर में नहीं थी। और इस दौरान में दिव्या लगातार सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट भी कर रही थी। बड़े बड़े सितारों के साथ भी उसके फ़ोटो थे। एक्टिव थी, मॉल में जाकर शॉपिंग कर रही थी, मॉल के भी फ़ोटो डाल रही थी। 2 महीने बाद मुंबई पुलिस की टीम अचानक गुरुग्राम में, जहाँ वो अभी तक माँ बेटी आती नहीं थी, एक दोनों पहुँच गई। और उनके 1 घंटे के अंदर अंदर मुंबई पुलिस भी उस घर में पहुँच गई और दोनों को लेकर मुंबई चली गई। इससे एक सवाल यहाँ और शक ये भी उठा कि ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि सरेंडर था। शायद मुंबई पुलिस ने माँ बेटी के साथ संपर्क किसी तीसरे पर्सन के ज़रिए किया और उनसे बातचीत की और उन्हें सरेंडर के लिए तैयार कराया, ताकि इस केस में हरियाणा पुलिस के खिलाफ केस को मजबूत किया जा सके। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है। अब देखिए इस केस का अंजाम क्या होता है, लेकिन पूरे एनकाउंटर की कहानी वाकई अपने आप में फिल्मी जैसी है। तो आज इस कहानी में इतना ही।